राजेंद्रनगर असेंबली हल्के के साबका कॉर्पोरेटर और साबका काउंसलर और तमाम सुधरों मुतमदीन, आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का मकसद एक ही है कि सदर मोहतरम रसूलुद्दीन नबी साहब की हिदायत के ऊपर हल्के असेंबली राजेंद्रनगर की SIR की मीटिंग यहाँ पर लगाई गई और जनाब मुश्ताक साहब जिस तरीके से आप लोगों को समझाएं उस तरीके से अपने को ये काम करना है। और ख़ास तौर के ऊपर जैसा कि गंडीपेट मंडल है, शमशाबाद मंडल है, उन एरियो में तवज्जो से काम करना है। और साथ ही साथ जैसा कि बल्लावाड़ा जागीर है और अब जो डिवीजन्स अलग अलग बन गए, उन डिवीजन्स में भी जैसा कि मुश्ताक साहब बताए कि वहाँ पर कैंप डालेंगे अपन। पहले दारुस्सलाम में जैसा बोले 2 दिन ट्रेनिंग के लिए, वो भी हम शायद साहब हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज देखिए, आज SIR आने के बाद इस मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीरुल मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब किस तरीके से आवाम को सहूलत पहुँचाने के लिए खिदमत कर रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे तो कई जमाता हैं, मगर उनके पास इस चीज़ का दर्द नहीं है। मगर सदर मोहतरम किस तरीके से अपने को सहूलत पहुँचा रहे हैं और मुश्ताक साहब भी तफसीली 1 घंटा आप लोगों को बताए। अपन इससे ये तजुर्बे से अपन काम करेंगे और मुझे भी जो जिम्मेदारी दी गई है, बराबर हम रात और दिन आवाम के दरमियान में रहेंगे। क्योंकि जब मैं 2018 में यहाँ से सदर मोहतरम मुझे हल्के असेंबली राजेंद्रनगर का उम्मीदवार बनाए, मैं इसे कई घरों पर जाके देखा कि वो लोग हल्के असेंबली राजेंद्रनगर में रहते हैं और उनका वोटर ID कार्ड यहाँ का नहीं है। कई जने जैसा कि बल्लावाड़ा जागीर में एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनके घर में 36 लोग थे। मैं 2018 में पोलिंग के दिन जाके उनसे मिला, उन्होंने पोलिंग बूथ पर ठहरे, साहब मैं वोट डालना चाहता हूँ, उनका नाम ही वोटिंग लिस्ट में नहीं है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। आज अपने को जमात ये सहूलत पहुँचा रही है, तमाम लोग मिलकर अपन काम करेंगे और सुधरो मुतमदीन तो ये काम में बहुत तजुर्बा रखते हैं। वो लोग भी जैसा कि एक दूसरे जैसा कि सुलेमान नगर ABC के वहाँ के सुधरो मुतमदीन एक ऐसे हैं कि हर घर को पहचानते हैं। बस्ती में जितने 100 घर हो, 200 घर हो, वो लोग को जानते हैं। तो अपने को डोर टू डोर जाकर ये काम करना है और करके अच्छी सी राजेंद्रनगर असेंबली हल्के में एक अच्छा वोटर लिस्ट का भी काम होगा, साथ ही साथ ये भी काम होगा। और इससे एक चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ, अभी से कई लोग भोगलाट में आ गए दूसरे पार्टियां वाले, अरे हल्के असेंबली राजेंद्रनगर में आपके SIR होगा तो बराबर यहाँ से मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी। क्योंकि आप देखिए हर मसले में जैसा कि कोविड में आप लोग तमाम सुधरो मुतमदीन रोड पर रहकर रात दिन काम करें और आवाम को यही बताए कि यहाँ से कोई भी रुकने असेंबली जीतेगा, मगर मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम ऐसे कायद है, हमेशा आवाम को सहूलत के लिए 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहते हैं। तो जिस तरीके से अभी पूरा आप लोगों को बताया गया, अपन काम करेंगे उसके ऊपर अच्छे से अच्छा। जैसा कि अलग अलग डिवीजन भी बन गए, सुलेमान नगर डिवीजन को काट के थोड़ा हत्तापुर डिवीजन में मिलाया गया, थोड़ा शास्त्रीपुरम डिवीजन में मिलाया गया और थोड़ा राजेंद्रनगर डिवीजन का एरिया भी इसमें मिलाया गया। यहाँ पर भी अपने को ज़रा अच्छे से अच्छा काम करना है। वैसी शास्त्रीपुरम, मलाडपल्ली, उसके साथ ही साथ शमशाबाद में भी तकरीबन बहुत अच्छे एरिया अपने तबके के हैं, उन एरियो में भी अपने को जाकर वहाँ पर काम करना है। बल्लावाड़ा जागीर में जैसा कि 7 गुंबद बादशाह कॉलोनी से जो अलकापुर से एरिया अपना चालू होता है, वैसी नारसिंगी, उपरगोड़ा, वैसी गंडीपेट, इन एरियो में भी अपने को काम करने की ज़रूरत है।
ये नहीं कि आज अपन मीटिंग में आ गए, मीटिंग में आके चले गए, नहीं, फील्ड पे रहकर काम करना है। मुझे भी सदर मोहतरम हिदायत दिए, मैं भी आप लोगों के साथ रहूँगा और मुश्ताक साहब भी जहाँ कहीं भी अपने को कुछ काम में रुकावट होंगी, तकलीफ होंगी, तो बराबर मुश्ताक साहब के मशवरे से अपन काम करके ये तमाम जितना, जैसा कि शादनगर के बाद जो पिता गोलकुंडा लगता है वहाँ से लेके लिंगमपल्ली तक राजेंद्र नगर असेंबली हल्के का एरिया जाता है, उन एरिया में पूरा डोर टू डोर अपने को काम करना है। मैं अब यहाँ पर जितने अपने साबिका कॉर्पोरेटर और साबिका काउंसलर सुदूर मुस्लिम आए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। SIR के चलते करना क्या है, अगर नहीं करेंगे तो होगा क्या, और SIR हमारे लिए कितना जरूरी है, तो इन सारी बातों को हम एक दूसरे से डिस्कस करने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं। अगर हमको मालूम हो गया कि इसकी अहमियत क्या है और इसके चलते हमको क्या क्या करना है, तो हम अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने बूथों में उस तरीके से हम काम कर सकते हैं और हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो SIR कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पर हमारे सारे सुदूर मोहतमिन बैठे हुए हैं कि आप लोगों को मालूम है फॉर्म 6 क्या है। फॉर्म 6 मालूम है ना आप लोगों को? तो फॉर्म 6 वो है, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में डलवाना है, किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और उनका नाम वोटर लिस्ट में डलवाना है, तो हम क्या करते थे, फॉर्म 6 यूज करते थे। अगर किसी के वोटर लिस्ट में नाम है और उसमें कोई तब्दीली करना है, रेक्टिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन करना है, घर का एड्रेस चेंज करवाना रहो या नाम में कुछ चेंजेस करवाना रहो, तो उसके लिए हम फॉर्म 8 यूज करते थे। फॉर्म 8 अगर किराएदार घर खाली करके एक बूथ से दूसरे बूथ में चला भी गया हो, या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला भी, तो उस पर वो शिफ्ट हुआ है, उसको जो है वहां पर जहां शिफ्ट होना है वहां पर अगर नाम ट्रांसफर करना है तो तब भी हम फॉर्म 8 यूज करते थे। ये तो मालूम है आपको, फॉर्म 6, फॉर्म 8। तो SIR में भी हम फॉर्म 6, फॉर्म 8 ही यूज करेंगे, लेकिन आम दिनों में फॉर्म 6 यूज करना और SIR के दौरान फॉर्म 6 यूज करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। आम दिनों में आप सिर्फ फॉर्म 6 यूज करते थे, अब SIR क्योंकि चल रहा है, फॉर्म 6 के साथ, फॉर्म 8 के साथ एन्यूमरेशन फॉर्म भी आप यूज करेंगे, ठीक है। तो SIR ये कहता है कि हर वो शख्स जो आज की तारीख में बालिग है, बालिग यानी 18 साल या उसके ऊपर की उम्र है, और जिनका नाम वोटर लिस्ट में है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं भी है, तो इन सारे लोगों को एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। जिनका नाम है उनका सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे और वोटर लिस्ट में आ जाएगा। जिनका इलेक्टोरल रोल में नहीं है, वोटर लिस्ट में नहीं है, एन्यूमरेशन फॉर्म भर के, फॉर्म 6 भर के हमारा नाम वोटर लिस्ट में लाना है। तो समझ गया। अब इस बार क्या करेंगे हम, अगर जिसका नाम वोटर लिस्ट में है तो सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरेंगे, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो डलवाने के लिए फॉर्म 6, और चूंकि SIR चल रहा तो SIR के चलते हम एन्यूमरेशन फॉर्म भी भरेंगे उसके साथ। तो एन्यूमरेशन फॉर्म तो हर किसी को भरना है, हर वो शख्स जो 18 साल या उससे ऊपर का है उसको एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है, लेकिन फॉर्म 6 उन्हीं के लिए भरेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, फॉर्म 8 उन्हीं के लिए भरेंगे जिनके वोटर लिस्ट में जो नाम है या एड्रेस उसको तब्दील करना है, ठीक है। तो SIR सिर्फ बालिग लोगों के ऊपर लागू होता है, नाबालिग बच्चों के ऊपर लागू नहीं है। हम जब दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए, वहां पर हम फील्ड पे काम करने लगे, तो लोग ये बताने लगे कि भाई देखिए मेरे बच्चे हैं, 4th क्लास में पढ़ रहा है, 6th क्लास में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, 14 साल का हो गया, बालिग हो गया, भाई इसका भी नाम डलवा दीजिए। 14 साल के बच्चे नाबालिग है, 18 साल प्लस एज जो रहेंगी उन्हीं लोगों के लिए SIR लागू है, उन्हीं लोगों का आप एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो अब एन्यूमरेशन फॉर्म और SIR एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस के चलते, ये प्रोसेस को इस्तेमाल करके आपका नाम अगले साल की वोटर लिस्ट यानी SIR की वोटर लिस्ट में आ सकता है, ठीक है।
तो एसआईआर की वोटर लिस्ट में आने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 वोटर लिस्टों को तय किया है। एक 2025 जो कि आज की तारीख की सबसे लेटेस्ट वोटर लिस्ट है, और 2002। अब ये सवाल उठता है कि 2002 ही क्यों? 2005 की ले सकते हैं, 4 की ले सकते हैं, 1980 की ले सकते हैं, 1990 की ले सकते हैं, 95 की ले सकते हैं, तो 2002 ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि 2002 में गुज़िश्ता एसआईआर हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, और जब हमारा आंध्र प्रदेश था और तेलंगाना का जो हिस्सा आंध्र प्रदेश में आ रहा था, वो हिस्से का एसआईआर 2002 में हुआ था। तो एसआईआर की वोटर लिस्ट 2002 में बनी थी, तो उसी वोटर लिस्ट को अब बेस बना के ये बार के एसआईआर में हम यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे को मालूम हो गया कि 2002 की वोटर लिस्ट किस लिए यूज कर रहे हैं और एसआईआर का प्रोसेस क्या है। तो एसआईआर का प्रोसेस के जरिए से अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में आना है तो 2 तरीके का है। एक आप मैपिंग के जरिए कर सकते हैं, और दूसरा डॉक्यूमेंट के जरिए से आप अपना नाम एसआईआर की वोटर लिस्ट में इंदराज करा सकते हैं। तो मैपिंग कहो या लिंकिंग कहो या कनेक्शन करो या जोड़ना कहो, सब एक ही है। अगर जब आप वीडियोस देखेंगे, कभी वहां पर कोई वीडियोस में दूसरों के वीडियोस में मैपिंग कहेंगे या लिंकिंग करिए, आप लिंक करेंगे या मैप करेंगे, इन्हें बराबर है, दोनों सेम है। मैपिंग करो या लिंकिंग करो, सेम है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 प्रोसेस है। देखिए, एसआईआर के 2 तरीकेकार है जिसके जरिए से हर आदमी, हर वोटर, हर बालिग शख्स अपना नाम वोटर लिस्ट में ला सकता है। एक मैपिंग के तरीके से, दूसरा डॉक्यूमेंट के तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैपिंग समझेंगे, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। अब मैपिंग का तरीकाकार ये है कि आप जो है अपना नाम 2025 में है तो अपने ही नाम से लिंक कर सकते हैं, 2002 के नाम से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा नाम 2025 में है और मैं मेरा नाम लिंक करना चाह रहा हूं तो किससे कर सकता हूं मैं? अपने ही नाम से 2002 के। फर्ज करिए अगर मेरा ही नाम 2002 में नहीं मिल रहा, जो कि जाहिर बात है कभी कुछ वजूहात से मेरा नाम 2002 में नहीं आया होगा, या 2002 में मैं बालिग नहीं था तो मेरा नाम नहीं आया होगा, या फिर मैं 2002 में कहीं बाहर था तो मेरा नाम नहीं आया होगा, या 2002 का बीएलओ मेरे घर को टच नहीं करा होगा तो मेरा नाम नहीं आया होगा। तो कुछ भी वजूहात हो सकते हैं। तो अगर मेरा नाम 2002 में नहीं मिल रहा तो तब मैं क्या करूं? तब मैं अपना नाम मेरे वालिद के नाम से जोड़ सकता हूं, लिंक कर सकता हूं, मैप कर सकता हूं, या मेरी वालदा के नाम से, या मेरे दादा के नाम से, या मेरे दादी के नाम से, या नाना के नाम से, या नानी के नाम से। तो ये 6 अफराद के नाम से मैं अपना नाम लिंक कर सकता हूं या मैपिंग कर सकता हूं, अगर मेरा नाम नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो ये रहा मैपिंग का सिलसिला। तो मैपिंग हम किस किस से कर सकते हैं? अपने आप से कर सकते हैं, वालिद वालदा, दादा दादी, नाना नानी। मैं अपना नाम मैं अपनी बीवी से नहीं जोड़ सकता हूँ, मेरी बीवी अपना नाम मेरे से शौहर से नहीं जोड़ सकती, मैं मेरा नाम मेरे बड़े भाई से नहीं जोड़ सकता हूँ, चिच्चा चाची, खाला खालू, फूफा फूफी, ताया ताई, मामा मामी, इन सबसे किसी से नहीं जोड़ सकता हूँ। ये जहन में रख लीजिए आप। मैं मेरे कोई भी रिश्तेदार से मेरा नाम जोड़ नहीं सकता हूँ, हत्ता कि मैं मेरे बड़े भाई से मेरा नाम नहीं जोड़ सकता हूँ। मेरा नाम सिर्फ मैं अपने आप से लिंक कर सकता हूँ या फिर वालिद वालदा, दादा दादी, नाना नानी, तो इन्हीं लोगों से मैं मैप कर सकता हूँ, लिंक कर सकता हूँ। तो ये रहा मैपिंग का प्रोसेस। अगर किसी का नाम मैप हो गया और लिंक हो गया तो उनको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका नाम 2025 में है और आप ही का नाम 2002 में है, लिंक हो गया, आपका नाम ऑटोमेटिकली एसआईआर की लिस्ट में आ जाएगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम 2025 में है, आपका नाम 2002 में नहीं मिल रहा लेकिन आपके वालिदैन का और दादा दादी नाना नानी का मिल रहा, उनसे लिंक कर दीजिए आप, आपको जो है डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपका नाम आ जाएगा। अगर आपका नाम जो है 2025 में भी नहीं है, 2002 में भी नहीं है, तो 25 के में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्म 6। 2002 में आपके वालिद का नाम मिला तो एन्यूमरेशन फॉर्म। तो इस तरीके कार से आप चाहे आपका नाम 2002 में रहने दीजिए
या 2025 में रहने दीजिए या नहीं रहने दीजिए, आप फॉर्म 6 डाल के फॉर्म डाल के अपना नाम SIR की वोटर लिस्ट में ला ले सकते हैं। अगर किसी का नाम लिंक हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैपिंग का प्रोसेस। अब हम दूसरे प्रोसेस पे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन। फर्ज करिए मेरा नाम नहीं मिल रहा 2002 में, मेरे वालिद का भी नहीं मिला, मेरे वालदा का भी नहीं मिले, मेरे दादा का भी नहीं मिला, दादी का भी नहीं मिला, नाना का भी नहीं मिला, नानी का भी नहीं मिला, किसी का भी नहीं मिल रहा मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में। तब मैं क्या करूँ? तब मैं क्या लिंक कर सकता हूँ? नहीं लिंक कर सकता हूँ। अगर किसी का नाम किसी के ना किसी के तो नाम से लिंक करना पड़ेगा। अगर नहीं मिलेगा तो तब वो सूरत हाल आएगी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। समझ रहे हैं? अगर मेरा नाम या मेरे जज का नाम नहीं मिल रहा, जितनों के नाम बताया, वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना, नानी का नाम नहीं मिल रहा, इसमें 2002 की वोटर लिस्ट में अगर नहीं मिल रहा तो तब जाके मेरे को क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में कैसे सबमिट करूंगा और कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा? डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ 14-15 डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। उन्हीं डॉक्यूमेंट में से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। वो डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट कॉपी है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका SSC का सर्टिफिकेट है, आपका OBC सर्टिफिकेट है, आपका परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, और अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में मुलाजिम थे तो उस मुलाजिमत का एक ID कार्ड रहेगा, तो वो ID कार्ड की कॉपी है, आपका लाइफ इंश्योरेंस के पेपर्स है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना रहेगा, ठीक है। चंद लोग ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड है हमारे पास, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारी चीज है, लेकिन इसको फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव नहीं किया। जब SIR एक्चुअल में स्टार्ट होगा तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राशन कार्ड को भी अप्रूव करेगा, आपके ड्राइविंग लाइसेंस को भी अप्रूव करेगा, पैन कार्ड को भी अप्रूव करेगा, लेकिन फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स को हम अप्रूव डॉक्यूमेंट समझेंगे, ठीक है। तो अगर किसी का नाम 2002 में नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो ये 14 डॉक्यूमेंट हैं। अब डॉक्यूमेंट किस तरीके का आपने सबमिट करना है, इसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद रखना जरूरी है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ, अगर किसी की पैदाइश 30 जून 1987, ये याद रखिए, 30 जून 1987 के दिन या फिर उससे पहले की हो, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1987 के दिन या उससे पहले की है और उनका नाम या उनके वालिद वालदा का, दादा दादी, नाना नानी का नाम 2002 में नहीं मिल रहा है, तो तब जाके उनको डॉक्यूमेंट लाजिम होंगे। एक डॉक्यूमेंट, वो अपना खुद का डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर मेरा नाम मैं देख रहा हूं तो 2002 में मेरा नाम नहीं मिला, मेरे वालिद वालदा का, दादा दादी का, नाना नानी का नहीं मिला, तो जब क्या होगा? और मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 30 जून 1987 से पहले की है, तो मेरे पे डॉक्यूमेंट लाजिम रहेगा मेरे SIR की वोटर लिस्ट पे नाम आने के लिए। तो मैं मेरे खुद का एक डॉक्यूमेंट दूंगा, या तो पासपोर्ट दूंगा, या तो बर्थ सर्टिफिकेट दूंगा, या SSC का सर्टिफिकेट, जो भी 14-15 डॉक्यूमेंट है उसमें से मैं एक डॉक्यूमेंट दूंगा। ये पहली कैटेगरी, आपको समझ में आ गई ना पहली कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी, वो लोग, अच्छा 30 जून के बाद में हमारी नेक्स्ट डेट है 1 जुलाई। 1 जुलाई 1987 के दिन जो पैदा हुए और उसके बाद में 2 दिसंबर 2004 के दिन तक, ये दोनों डेट्स 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004, तो ये दोनों डेट्स के दरमियान, ये दोनों तारीख के दरमियान, ये इस असना में, ये पीरियड में अगर कोई पैदा हुए हैं और उनका नाम या उनके वालिदैन का नाम आपके 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा, मैं वालिदैन बोले तो वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, तो उनका नाम नहीं मिल रहा, तो उनके लिए भी डॉक्यूमेंट लाजिम है SIR की वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए। तो ये जो 2 पीरियड मैंने दिए हैं, इस दरमियान में अगर किसी की पैदाइशी तारीख है तो उनके लिए डॉक्यूमेंट लाजिम है, 2 डॉक्यूमेंट, एक खुद का और एक
अपने वालिद या नहीं तो वालिदा में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में एक डॉक्यूमेंट था और दूसरी कैटेगरी में 2 डॉक्यूमेंट है। दूसरी कैटेगरी की पीरियड ये है कि आपका 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 इस पीरियड के दरमियान 2 डॉक्यूमेंट, एक अपना एक वालिदा है तो वालिद का। अब तीसरी और आखिरी कैटेगरी है 3 दिसंबर 2004। 3 दिसंबर 2004 के दरमियान 3 दिसंबर 2004 के बाद से अगर कोई पैदा होता है और उनका नाम उनके वालिद वालिदा का नाम, उनके जो है दादा दादी या नाना नानी का नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो इस सूरत हाल में उन पे डॉक्यूमेंट लाजिम है और उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट लाजिम है, एक खुद का, एक अपने वालिद का और एक अपने वालिदा का। ये 3 डॉक्यूमेंट्स उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज है। पहले अगर आपका नाम मैप हो गया, लिंक हो गया तो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। मैपिंग और लिंकिंग किससे हो सकती? अपने आप से हो सकती, वालिद से, वालिदा से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से। और अगर किसी का भी नाम अगर नहीं मिल रहा 2002 में फिर क्या करना है? डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के 3 तरीकेकार है। एक डेट ऑफ बर्थ का कैटेगरी 1 30 जून 1987 से पहले, एक 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक, और तीसरी कैटेगरी 3 दिसंबर से लेके मौजूदा तारीख तक जो बच्चे पैदा हुए और जो वालिद है उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स है। तो ये तरीकेकार है आपका SIR के जरिए से अपना नाम लाने का। अब देखिए, मैं जो है 2002 में करीमनगर में था। अब मैं यहां पर आके राजेंद्र नगर में रह रहा हूं। तो अब मैं कहाँ मैपिंग कराना? करीमनगर जाना या हैदराबाद में मैपिंग कराना? जहां पर मैं मौजूदा रह रहा हूं, मेरी रिहाइश अब कहाँ है? मेरी रिहाइश राजेंद्र नगर में है, करीमनगर में नहीं है। करीमनगर में रहता था, अब रहता हूं। तो मैं राजेंद्र नगर में रह रहा हूं, तो राजेंद्र नगर में मैं मैपिंग कराना। मैपिंग कराना पर डिटेल्स कौन से लिखना? 2002 में करीमनगर में जो घर में रह रहा था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रह रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रह रहा था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम, नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, तो ये लिख के मेरे को जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। राइट, तो अभी हमारे नवाज भाई जानते हैं। ठीक है, तो अगर फर्ज करिए मैं अगर करीमनगर में रह रहा था ना, अब मैं राजेंद्र नगर में हूँ, मेरे को लिंकिंग करना है तो मैं क्या करूंगा? अब राजेंद्र नगर के BLO के पास जब आएगा मेरे घर पे तो मैं क्या लिखूंगा? निजामाबाद, सॉरी करीमनगर में मैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर, वहां का बूथ नंबर और वहां का सीरियल नंबर यहाँ पर लिख के दे दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं महाराष्ट्र में था 2002 में, या कर्नाटक में था, या दिल्ली में था, तो वहां पर मेरा नाम रहेगा ना 2002 में, तो वहां के डिटेल्स निकाल के लाके मेरे को यहाँ पर करना है। तो वहां के डिटेल्स निकालने के लिए एक तरीकेकार है, वो तरीकेकार हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक डाउट ये है लोगों में, अमूमन ये लोगों में डाउट है कि हम कहाँ सबमिट करना पड़े 2002 में, वहां तो वहां जाके सबमिट करना क्या हो गया? ये आप जहनशीन कर लीजिए, आप जहां है, जहां पर रिहाइश है, जहां पर आप घर में रह रहे हैं, उसी बूथ में आपको लिंकिंग करवाना है, चाहे आप 2002 में कहीं भी रहने दीजिए, वहां के डिटेल्स निकाल के लाके यहाँ करना है। एक और एक लोगों का मामला ये था कि कहें कि भाई मेरे 2002 में मेरा तो नाम नहीं मिला जब मैं वालिद नहीं था, लेकिन 2002 में मेरे वालिद का नाम मिल गया और मेरे वालिद का नाम 2002 में है, लेकिन अब मेरे वालिद इंतकाल कर गए, तो क्या मैं उनका नाम लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? भाई ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो शख्स का नाम 2002 में है वो जिंदा है या उनका जो पर्दा फरमा गया, इंतकाल हो गया, ये जरूरी नहीं है। नाम है 2002 में, बस यहाँ पर जो है आप आ जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई नुमानियत नहीं है जिंदा है या इंतकाल हो गया, बस नाम रहना जरूरी है। नाम रहेगा तो आप उसको लिख कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम ये भी डिस्कस कर लिए कि अगर आप उसी बूथ में रहेंगे या अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेंगे या अलग डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे या अलग स्टेट में रहेंगे, तो
वो लोग भी जो है लिंक कर ले सकते हैं, कोई नुमानियत नहीं है। तीसरा मारूदा यह था लोगों का कि वो लोग का क्या होगा जो बैरून में रह रहे हैं। मेरे एक भाई है जो बाहर रह रहे, सऊदी अरब में रह रहे, तो उन्होंने कैसा लिंक करेंगे, वहां तो BLO जा नहीं सकता। तो जब एक्चुअल SIR शुरू होगा तो तब जो है ऑनलाइन लिंकिंग और मैपिंग का ऑप्शन भी चालू होगा। तो तब क्या करना है, मेरे बड़े भाई जो सऊदी अरब में है या अमेरिका में है या जहां कहीं भी है, हिंदुस्तान से हटकर कोई दूसरे मुल्क में है, उनको मैं क्या करना, उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में ढूंढ के दे देना। उनका नाम नहीं मिल रहा तो मेरे वालिदैन का नाम ढूंढ के वो डिटेल्स में उनको दे देना। तो उन्होंने क्या करेंगे, ऑनलाइन वहीं से बैठ के उन्होंने अप्लाई कर लेंगे। तो जो लोग हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो तो BLO आके लेगा। जो बैरून में रह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें थे जो आपको समझाए। अब हम क्या करेंगे, अगर फर्ज करिए मैं आपको बोलूं कि आपका नाम 2002 में ढूंढ लिया, आप कैसा ढूंढेंगे, वोटर लिस्ट में ढूंढेंगे ना। वोटर लिस्ट में इतना आसान है ढूंढना। आपको ये नहीं मालूम कि 2002 में फर्ज करिए वो टाइम पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी राजेंद्र नगर, उसमें आप कौन से बूथ में थे, कैसा मालूम 2002 में। अगर मालूम होता तो वो बूथ नंबर निकालना, फिर उसके अंदर कौन से सीरियल नंबर पे था वो सीरियल नंबर पे जाके देखना। ना आपको सीरियल नंबर याद है, ना आपको बूथ नंबर याद है। वो टाइम पे राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हल्का आ रहा था या चंद्रन गुट्टे में जा रहा था या चिवड़ा में जा रहा था या जो चंद लोगों को मालूम होगा, लेकिन हर आदमी को नहीं मालूम है ये। तो ये सहूलत के लिए हमने एक ऐप तैयार किया। ठीक है, तो ये ऐप के बारे में हम आपको बताएंगे, ऐप कैसा इंस्टॉल करना है। आप सब लोग ऐप यूज करे होंगे इलेक्शन में चिट्ठियां डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये ऐप उसी तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर 1-2 दिन आप ये ऐप को इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको इसमें महारत हासिल हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि ऐप हमारे फोन में कैसा डाउनलोड करना है, उसको रजिस्टर कैसा करना है और उसको इस्तेमाल कैसा करना है। ठीक है, हमारे MLC साहब बोल रहे हैं कि 2002 में ये हिस्सा 4 मीनार में आ रहा था। तो अब आपको मालूम है, मेरे को नहीं मालूम, वैसे ही चंद लोगों को मालूम रहेगा, किसी को नहीं मालूम रहेगा। जिसको मालूम है ठीक है, नहीं मालूम तो मैं क्या करूंगा, मेरे को तो नहीं मालूम, मैं राजनगर में ढूंढे करूंगा बस। तो उसलिए क्या है, आपको मालूम रहने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अपना डोर नंबर मालूम रहा तो भी आप इस ऐप के जरिए से चेक कर सकते हो। और मैं समझता हूँ कि डोर नंबर तो हर किसी को मालूम होगा। अगर डोर नंबर भी नहीं मालूम है किसी को, तब भी अपने नाम से, अपने वालिद के नाम से आप ढूंढ सकते आपका रिकॉर्ड 2002 का किधर है। ठीक है, तो जब आप सबको दिख रहा है ना, जब आप इंस्टॉल करेंगे आपके फोन में ऐप तो इस तरीके का एक दिखेगा आपको, राइट। तो यहाँ पर आपको नीचे रजिस्टर दिख रहा है, यहाँ पर नीचे रजिस्टर दिख रहा ना सब लोगों को, रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। बेटा आप बैठ जाओ, एक जगह बैठो। आप यहाँ पर जो है रजिस्टर का लिंक है, ये लिंक पे अब आप क्लिक करेंगे। जब आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का बताएगा। मैं समझता हूँ कि आपको फोन में ऐप आ जाएगा। ठीक है, आपको जब आपको फोन में डालेंगे तो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, राइट। तो अब आप जो है हर किसी के पास या तो आईफोन है या तो एंड्रॉइड है। आईफोन रहो या एंड्रॉइड रहो, उसमें आपको ईमेल रजिस्टर करना पड़ता है। ईमेल से तो हर कोई वाकिफ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको जो है अपना यूजर नेम टाइप करना है। टाइप करो अपना यूजर नेम, पूछिए। हाँ, एक बात ये बताऊँ कि अब आपका राजनगर का ऐप आने वाला है, तो ये हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का बताएंगे। तो एक बात तो बेटा करो, एक यूजर नेम टाइप करें, या ईमेल भी टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है।
ये आपका रजिस्टर हो गया और आपका आईडी अप्रूव भी हो गया। अब आप क्या करेंगे, क्या नाम दिए थे हम, वो नाम टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे। पहली बार आपको रजिस्टर करना है, सिर्फ एक ही बार रजिस्टर करना है। बाद में आप जो रजिस्टर का आप यूजर नेम दिए और जो आप अपना पासवर्ड दे दिए उससे आप लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लॉग इन हो गया। तो यहाँ पर ऊपर आपको सर्च दिया गया है। सर्च में दो ऑप्शन है, देखिए सर्च 2002, सर्च 2025। मैंने 2002 बोले तो 2002 की वोटर लिस्ट में सर्च करना है, 2025 बोले तो 2025 की वोटर लिस्ट में सर्च करना है। तब हम देखेंगे कि 2002 में हम किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। 2002 में जाइए, हाँ, तो 2002 में हमारे को हम हाउस नंबर से सर्च कर सकते हैं। दिखा आपको हाउस नंबर, हम हमारे वालिद बाबा के नाम से, सॉरी अपना नाम और वालिद के नाम से सर्च कर सकते हैं। और एपिक नंबर से, एपिक नंबर हम रख दिया ऑप्शन, लेकिन अमूमन 98% को अपना एपिक नंबर याद नहीं रहता। तो लेकिन फिर भी हम एक ऐड करते हैं, किसी के पास एपिक नंबर निकल भी गया तो उससे भी आप चेक कर ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक 2 नंबर मारेंगे, मार के देखेंगे। हाँ, 4 नहीं है ना, 4 नहीं है, 4 नहीं आता। ठीक है, तो अब ये 2 नंबर मारे, ये 2 नंबर पे आपको ये सारे डिटेल्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितना बता रहा है कि ये 2 नंबर मतलब 4-26-74/6/B, ये 2 नंबर था। इसमें अब आप चेक करेंगे तो 6 रिकॉर्ड बता रहा। अरे यही रिकॉर्ड चेक करना तो वोटर लिस्ट में आप चेक करना मुश्किल होगा ना। ठीक है, तो अब ये 6 रिकॉर्ड, इसमें देखिए पहले कोड AC नंबर बता रहा, क्या है 218। ठीक है, तो 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर 218 था। हम आपको किसी को भी नहीं मालूम था, अब हमारे को मालूम हो गया। फिर ये 2 नंबर पे जितने वोटर थे कौन से बूथ में थे, 286 286 बूथ नंबर में थे, और उसके बाद उनका सीरियल नंबर, और ये उनका नाम है, उनके वालिद का नाम है, उनकी एज है, और उसके बाद में उनका एपिक नंबर भी है। ठीक है, चंद जगहों पे एपिक नंबर नहीं है। देखिए, तो आपको 2002 में कुछ ऐसे वोटर्स मिलेंगे जिनको एपिक नंबर रहेगा और चंद वोटर्स को एपिक नंबर नहीं रहेगा। तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। जिनका एपिक नंबर है एपिक नंबर लिख लीजिए, जिनका एपिक नंबर नहीं है आप टैग कर दीजिए या नील लिख लीजिए। कोई जो है उसमें कोई गलती नहीं है। वहां वो टाइम पे एपिक नंबर का कंपल्सरी नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपना नाम 2002 में सर्च कर सकते हैं 2 नंबर के साथ। अब हम नाम से सर्च करेंगे। फर्ज करिए मेरे को 2 नंबर नहीं मालूम, किराए के घर में था, तो मेरे को 2002 में कहाँ था मैं किराए से ये नहीं मालूम, और मेरा एपिक नंबर भी नहीं मालूम। तो मैं क्या करूँ, जब मेरे नाम से और मैं मेरे वालिद के नाम से चेक करना। तो अब आप मारिए कोई नाम, क्या नाम है आप, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अब्बास। तो अब ये क्या कर रहा, ये ऐप मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद अब्बास के नाम से हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जितने भी नाम थे 2002 में, वो सारे नामों में चेक करके लाके यहाँ पर आपको दे रहा। देखिए मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद अब्बास निकल गया आपको। तो ये आसानी है आपको। तो इस तरीके से आप नाम मार के भी ले सकते हैं। अब फर्ज करिए यहाँ पर अगर मैं MD ताहिर MD अब्बास टाइप करा, अगर मैं MOHD ताहिर MOHD अब्बास टाइप करा तो वो नहीं बताएगा क्योंकि MD था। तो आप जब नामों से सर्च करेंगे तो थोड़ा नामों को थोड़ा तब्दीली करके भी सर्च करना पड़ेगा। कभी MOHD मारे तो नहीं बताएगा, कभी MD मारे तो बताएगा, कभी MOHD MMED मारे तो बताएगा। तो इस तरीके का आपसे जो है आप नाम सर्च करके अगर टाइप करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। तो इस
आप बैठिए, जरूर बताऊंगा। यही इसमें जो चाहिए मुझे, ठीक है, आप बैठिए। तो इस तरीके से जो है आप अपना नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नाम से, वालिद के नाम से भी आप सर्च कर ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये देखेंगे कि 2002 का तो कंप्लीट हो गया ना, आप डोर नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, अपना नाम अपने वालिद के नाम से भी सर्च कर ले सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि 2025 का रिकॉर्ड क्यों होना आपको? आप लोग जब इलेक्शन के दिन देखते कि लोग जो है घर से निकल के आते, उनके पास वोटर आईडी कार्ड रहता, उनका नाम बोलते कि भाई मेरा नाम हमारे शहर का नाम ये बूथ में है और मेरा नाम वो बूथ में चलेगा, लेकिन हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। ये आपको प्रॉब्लम आता नहीं आता इलेक्शन के दिन? तो एक ही घर के नाम रहते लेकिन मुख्तलिफ बूथों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमारे को नहीं मालूम कि मेरे घर में कितनों के नाम कौन से बूथों में डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखिए, किसी का वालिद का नाम बूथ नंबर 1 में है, उनके वालदा का, उनकी बीवी का, उनके बच्चों का नाम बूथ नंबर 10 में है। तो अब वो लोग उनके वालिद के साथ जाके वोट कर सकते हैं बूथ नंबर 1 में? नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नाम 10 में है तो 10 में ही जाके वोट करना पड़ेगा। तो अगर आज मेरे को मालूम हो जाएगा कि मेरा डोर नंबर पे, मेरे डोर नंबर पर कितने वोटर्स है और उन लोगों के नाम कहाँ कहाँ कौन से बूथ में है, ये मालूम हो जाएगा, तो मैं वो बूथ के पीएलओ को बोलकर मैं हमारे पूरे घर के वोटर्स को मैं लिंक करा सकता हूँ। तो ये जानकारी हासिल करने के लिए हमने 2025 का डेटा यहाँ पर डाला है, ठीक है। वरना क्या होगा, आपका बीएलओ आएगा, आपके घर में 10 वोट है, लेकिन 2 ही वोट के बूथ में आ रहे हैं, बाकी के 8 वोट मुख्तलिफ बूथों में जा रहे हैं। तो उन्हें क्या करेगा, क्योंकि ये बूथ का बीएलओ है, आपके 2 वोट को लिंक करेगा, बाकी के 8 वोट को बोलेगा कि भाई मेरे को नहीं मालूम कहाँ पर है, वहां पर जाकर लिंक करा लेगा। तो आपको मालूम हो जाएगा 2025 से सर्च करने से कि आपके घर के वोटर कौन से बूथों में है, तो वो बूथ के बीएलओ को बुला के आप लिंक करा सकते हैं। तो इसीलिए ये हम आपको जो है 2002 का भी डेटा दिए हैं, 2025 का भी डेटा दिए हैं। इस तरीके कार से आप इसको इस्तेमाल करके आप जो है सर्च कर सकते हैं। अभी आपके पास बीएलओ आए कहीं भी पिछले 1-2 महीने में? जब 1-2 जगह पे आए होंगे। अब बीएलओ जो आ रहे हैं ना, आए साथ में वो लोग मैप कर रहे हैं।
प्रकार से हम जो है 2025 का डेटा भी हम दर्ज करके दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब जब आपका BLO आपके घर पे आ रहा मैप कर रहा, तो मैपिंग में जो है मैप कर दे रहा, लेकिन आपको दे रहा क्या, कुछ भी नहीं दे रहा आपको। ठीक है, आपके पास कोई रसीद नहीं दे रहा, कुछ चिट्ठी नहीं दे रहा कि किससे मैपिंग हुई। तो अगर आपकी गलत मैपिंग हो जाएंगी तो भी आपको नोटिस आएंगे। अब मैं बताऊं कि एक घर पे जो है कोई BLO आया, उनके घर में उनके वालिद से वो बच्चे की भी मैपिंग कर दिया, उनकी एहलिया की भी मैपिंग कर दिया, जो कि गलत है। वो बच्चे की मैपिंग उनके वालिद से करना सही है, लेकिन उनकी एहलिया की मैपिंग उनके ससुर से कर दिया, तो उनकी एहलिया की मैपिंग उनके हकीकी वालिद से करना पड़ता। तो हकीकी वालिद से अगर नहीं करेंगे तो गलत मैपिंग हो जाएगी, गलत मैपिंग हो जाएगी तो फिर आपका जो है नोटिस आएगी। तो ये है आपका रॉन्ग मैपिंग। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आज हम हर एक घर पे जब जाएंगे तो उसके 2000 जो के डिटेल्स है वो डिटेल्स एक पेपर पर लिख के उसको दे देंगे, ताकि BLO जब आएगा आपके पास, BLO जब आएगा, BLO को आप ये पेपर बता के इसके अंदर जो डिटेल्स है वो डिटेल के हिसाब से आप डिटेल सबमिट कर सकते हैं। तो अब हम वो पेपर पे कैसा लिखना है वो भी हम एक मरतबा देखेंगे। ये है हमारा फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्म कहीं को भरना है, और इसलिए क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म में जो प्रोफार्मा है, सेम प्रोफार्मा आपका ये है। ठीक है, तो हम इसमें अगर हम लिख देंगे और हम हमारे वोटर को दे देंगे तो सेम प्रोफार्मा वो देख के आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भर ले सकते हैं। तो इसीलिए हम बताएं, यहाँ पर देखिए आप जब आप ये पर्चा दे रहे, यहाँ पर इलेक्टर का नाम लिखिए, वोटर का नाम लिखिए, उसके बाद में एपिक नंबर लिखिए, उसके बाद में एड्रेस लिखिए, उसके बाद में आपका AC नंबर यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर लिखिए, फिर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर लिखिए। ये आपका डिटेल्स आ गया। इसके बाद में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम रहेगा, जिसका पर्चा भर रहे डेट ऑफ बर्थ मालूम होगा, उनका आधार नंबर भी रहेगा। ये ऑप्शनल है आधार नंबर, किसी के पास आधार नंबर अवेलेबल है तो दे सकते, नहीं है तो नहीं दे सकते, ऑप्शनल। हर किसी के पास आधार नंबर है तो मिल जाएगा। उसी के हिसाब से मोबाइल नंबर, और फिर आपके वालिद का नाम, जिसका फॉर्म भर रहे हैं उनके वालिद का नाम, फिर उनके वालिद का अगर एपिक नंबर है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। फिर उनके वालदा का नाम, उनका एपिक नंबर है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। फिर उसी तरीके से अगर लड़का शादीशुदा है तो अपनी वाइफ का नाम लिखेगा, लड़की शादीशुदा है तो अपने खाविंद का नाम लिखेगी, अगर गैर शादीशुदा लड़की लड़का है तो वहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स आप भरेंगे। ये डिटेल्स भरने के बाद आपको 2000 रुपये डिटेल्स भरना है। ये 2 कानून है। ठीक है, अब आप इसका लिंक करना चाह रहे हैं, जिसका लिंक करना चाह रहे हैं उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, और फिर वो नाम से आप, अगर आपका नाम यही जा रहा है, वही नाम मिल रहा, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। और अगर वो नाम आपको जो है नहीं मिल रहा और उनके वालिद वाला का मिल रहा तो राइट हैंड साइड पे लिखना है आपको। ठीक है, तो बाईं ओर पे कौन सा नाम लिखेंगे, बाईं ओर पे आप अगर जिसका नाम आप लिंक करना चाह रहे हैं उन्हीं का नाम 2002 में मिल रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिंक करेंगे। अगर उनका नाम नहीं मिल रहा, उनके वालिद वाला, दादा दादी, नाना नानी का नाम मिल रहा है तो आप राइट हैंड साइड पे करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्म। इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और देख के भरिए। अगर उन्हीं का नाम मिल रहा तो बाईं ओर पे, उनके वालिद वाला, दादा दादी, नाना नानी का नाम मिल रहा तो राइट हैंड साइड पे। ये दोनों भर के आप उनको देना है। ठीक है, ये तरीकेकार है आपका फॉर्म भरने।